इसके हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक नेटवर्क की टोपोलॉजी गिवन है, इसके अंदर U V W X Y Z ये हमारे पास राउटर्स हैं और ये इनकी लिंक की कॉस्ट गिवन है। U से V 2 है, U से X 1 है, V से X 2 है, तो ये सारी कॉस्ट गिवन है हमें ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है, उसमें हमारे पास स्टेप्स होंगे। पहले पे n प्राइम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो वाले नोड्स होंगे जिनकी हमें कॉस्ट मालूम है। उसके बाद ये V W X Y Z जितने भी राउटर्स हैं हमने उनके कॉलम बना लेने हैं। D सब V मैंने डिस्कस किया कि V डेस्टिनेशन हो, सोर्स कोई भी हो तो उसकी हमने कॉस्ट जो होगी वो D सब V कहलाएगी। P सब V कहलाएगा कि प्रीडिसेसर V डेस्टिनेशन जब है तो प्रीडिसेसर उसका क्या है। इसी तरह दूसरे राउटर्स के लिए भी यही सेम टर्म्स हैं। अब हमने स्टार्ट किया है U से, अब यहाँ पर हम अब ऑलरेडी अब U से हमने जाना है V पे। अब U से V की जो कास्ट है वो 2 है, तो यहाँ पर D सब V की 2 आ जाएगा और प्रीडिसेसर क्या बनेगा, V से प्रीडिसेसर U है, V का प्रीडिसेसर U है, तो यहाँ पर 2, U आ जाएगा। इसी तरह हम W को देखें तो पहले हमने देखने हैं नेबर U के नेबर कौन कौन से हैं, V और X, तो यहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं V और X ये इसके नेबर्स होंगे। अब ये W जो है ये नेबर नहीं है, तो इसके हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी जो राउटर जो है, अगर जो भी दो नोड्स हैं वो अगर डायरेक्टली लिंक नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इन्फिनिट होगी, तो यहाँ पर इन्फिनिट आ जाएगा। उसके बाद X जो है उसकी डायरेक्टली कॉस्ट U से X क्या है 1 और प्रीडिसेसर क्या हुआ U, तो 1, U आ जाएगा। और दूसरी जो Y और Z ये इनडायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। U के साथ सॉरी एक गलती कर गया हूँ, W भी इसका नेबर है। W कैसे नेबर है, ये लिंक जा रहा गोल ऊपर से, ये W, तो ये भी इसका नेबर हुआ और इसकी अपडेट क्या होगी, कॉस्ट 5 और जो प्रीडिसेसर W का क्या हुआ U। तो ये हमारे पास 3 कॉस्ट अपडेट हो चुकी हैं पहले स्टेप में। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कॉस्ट अपडेट हो गई। अब हमने इसमें जितनी भी कॉस्ट हमें मालूम हो चुकी हैं 2, 5 और 1, इसमें से हमने शॉर्टेस्ट को पकड़ना है। सब शॉर्टेस्ट हमारे पास कौन सी है, 1 वाली, 1, U। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो नॉन राउटर जो आएगा, जो नॉन नोड कहलाएगा वो होगा X, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास U और X हो जाएगा, UX ये वाला हमारा पाथ स्टार्ट होगा। अब UX यहाँ पर हुआ, UX हो गया और ये हमारे पास पाथ स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब हमने U से X मूव करना है। अब U से X पे आए, अब X के कौन कौन से नेबर्स हैं, V है, W है और Y है, ये 3 नेबर्स हैं इसके, V W इसको हम रिमूव कर देते हैं और Y, ये 3 नेबर्स हैं। अब हमने इनकी कॉस्ट अपडेट करनी है। ये 2-3 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप लोग ये खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे इस पे। अब हमने क्या किया, UX अब V पे, U से X जाना है और V पे जाना है, तो इसकी कॉस्ट क्या है 1 और ये 2, तो ये 3 कॉस्ट बनी, तो 3 तो हमें ये ज़्यादा है पिछले वाले से, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे, ये 2, U ही रहेगी। उसके बाद हम जाते हैं W पे, UX और W, UX और W पे जाते हैं, तो 1 और 3, 4, मतलब ये कि 4 ये इससे कम है, तो इसको हमने अपडेट करना है क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो ये 4 हो जाएगी और इसका प्रीडिसेसर क्या बनेगा, W का X, तो 4, X यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। इसको मैं मूव ऑन भी कर देता हूँ आगे ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए, 4, X यहाँ पर आ गई। अब हमारे पास तीसरा नंबर कौन सा है, Y। अब हमने इसको देखना है, U से X पे आए और X से Y पे, तो इसकी 1 + 1 2 हो गई, तो 2, और इसका प्रीडिसेसर क्या था Y का X, तो ये हो गया इसका प्रीडिसेसर X। ये 3 वैल्यूज हमने अपडेट कर दी। अब हमारे पास जो बचे थे वो X बचा था और Z बचा था। अब जो X था वो तो वैसे ही डायरेक्टली लिंक था UX, और इसकी तो हमने वैल्यू, इसको इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं एंटर किया क्योंकि जो U से X पे गए थे ना, तो U से UX तो हमें मालूम हो चुका। अब हमने X पे नहीं रहना, X से आगे मूव करना है, तो यहाँ पे इसलिए हमने X को एम्प्टी रखा है। उसके बाद जो आखिरी जो कॉलम बचा था Z का, उसमें क्या था कि वो डायरेक्टली लिंक नहीं था, तो उसकी हमने कॉस्ट इन्फिनिट अपडेट कर दी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मूव करने के लिए सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कोई नोड। अब नोड कैसे सेलेक्ट करना था, मैंने कहा था कि कॉस्ट मिनिमम देखनी है। अब हमारे पास कौन सी, 2 है, 4 है और 2 है। अब 2 सेम है। आप यहाँ पर V की वैल्यू कॉस्ट भी 2 है और Y की भी कॉस्ट 2 है। अब यहाँ पर आप लोगों की चॉइस है, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है कि आप कोई भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, या तो आप V को लेकर चल लें या यहाँ आप Y को लेकर चल लें। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको Y को इंक्लूड करके चल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, UX Y, अब ये नोन हो चुकी है हमारे पास, ये 2, X यहाँ पर। अब Y हमारे पास नोन हो चुका है, UX, और यहाँ पर ये इसको मूव करता हूँ ये Y पे, यहाँ Y तक हमारा पाथ क्लियर हो चुका है कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब हमने क्या करना है, Y से आगे Y के नेबर्स देखने हैं, W है और Z है। अब हमने W और Z को अपडेट करना है, इसको रिमूव कर देते हैं W को, और इसको भी रिमूव कर देते हैं, Z को अपडेट करना है। अब UX Y
यू एक्स वाई और डब्ल्यू पे जाते हैं 1 2 और 3 और डब्ल्यू पे हमारे पास कॉस्ट क्या है 4, तो ये हमारे पास कॉस्ट अपडेट हो जाएगी। मतलब ये कि 3 कोमा और प्रीडिसेसर वाई हो जाएगा। ये इसको मूव ऑन कर दो तो ये 3 कोमा वाई इसकी अपडेट हो चुकी है। वाई के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद दूसरा नेबर कौन सा है जी। इसको हमने देखना है कि यू से x1 + 1 2 और ये 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास पहले इन्फिनिट थी, अब हमने इसको अपडेट करना है 4, वैल्यू हो जाएगी इसकी, कॉस्ट हो जाएगी और प्रीडिसेसर क्या होगा z का y, तो ये हमारा प्रीडिसेसर हो गया। ये दो चीज़ें हमने अपडेट कर दी इसमें। और जो हमारे पास जो v थी, v की कॉस्ट थी वो यूँ की यूँ ही रहेगी 2 u। अब उसके बाद हमारे पास अब ये वाली इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये y का हमने क्यों एम्प्टी रखा हुआ है। y का मैंने इसलिए कहा था कि जैसे कि हमने u x हमारे पास नोन हो गए थे, तो x का जो कॉलम है वो एम्प्टी रहेगा। इसी तरह u x y हमारे पास y तक हमें नोन हो चुका है, तो y वाला हमारे पास एम्प्टी रहेगा पाथ। और यहाँ पर x का भी एम्प्टी पाथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि u x हमें ऑलरेडी नोन हो चुकी हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हमें कोई एक नोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 4 है, और जो मिनिमम है वो कौन सी है, v, मतलब ये 2 वाली। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे u x y और v ये उसका ये यहाँ तक हमारे पास पाथ अब कंफर्म हो चुका है। अब हमने इससे आगे मूव ऑन करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब v के आगे नेबर्स देखने। v के आगे नेबर कौन कौन से हैं, w है, सिर्फ w है, और x है। x हमारे पास ऑलरेडी वो हमारा कवर हो चुका है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ w के लिए अब हमने देखना है। इसको हम मूव ऑन करते हैं आगे। तो u x y v w u v w, अब इसकी कॉस्ट क्या है 2 + 3 5, और अगर हम इसके देखें 1 ये वाली u x और w, तो ये क्या बनेगी 1 + 3 4। w के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 y है, तो इससे हमारे पास मिनिमम कॉस्ट ये वाली है 1 + 1 + 1, ये 3 y, इसलिए कि w का जो प्रीडिसेसर वो y है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। इसका हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई, सारी चीज़ें हमारे पास सेम की सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 और 4 के अंदर हमने चूज़ करना है। w है हमारे पास और z है। अब यहाँ पे मिनिमम हमारे पास क्या हुआ, w है, तो ये हमारे पास चूज़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u x y v w। इतना हमारे पास पाथ क्लियर हो चुका है, शॉर्टेस्ट पाथ ये हमारा क्लियर हो चुका, सिलेक्ट हो गया। अब हमने देखना है w से आगे, w के आगे नेबर कौन कौन से हैं, एक z है और v है। v तो ऑलरेडी हमारा वो हो चुका है, हमने फाइंड कर लिया है पाथ को। अब हमारा जो बचा है वो z है। अब z को हम देखते हैं कि z के लिए कौन सा कोई मिनिमम पाथ इससे है, मतलब 4 से मिनिमम कॉस्ट है कोई, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर 1 u ये वाला हम पाथ लें, u से x, x से y और y से z, तो ये क्या बनेगी 1 + 1 + 2, तो ये 4 y, मतलब इससे मिनिमम हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये हमारे पास सेम की सेम सारी रहेंगी कॉस्ट, ये सारी की सारी सेम रहेंगी, ये सेम के सेम ऊपर से नीचे आ गई। तो ये हमारे पास अब लास्ट पर जाता तो वो यहाँ पर आया, तो ये z अपडेट हो गया। हमारे पास लास्ट में जो पाथ बना वो गया है u x y v w z, ये हमारे पास लास्ट पाथ बना है इसका। अब उसके बाद ये हमारे पास पाथ सारे सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास ये उसकी वही सेम टोपोलॉजी है, रिजल्टिंग लीस्ट कॉस्ट पाथ। हाँ, अब ये जो हमारा पाथ, ये हमारा पाथ बना था u से v, u से x, x से y, y से w और y से z, ये हमारा पाथ बना है। अगर आप इसको इस वाले पाथ को लिखेंगे, इस वाले को u x y v w z को, तो इसके ऊपर u से x, x से y, तो ये आपका सेम ये वाला पाथ बनेगा इसका। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग फॉरवर्डिंग टेबल है वो कैसे बनेगा कि डेस्टिनेशन अगर हमारे पास v हो तो आउटगोइंग लिंक क्या होगा, कि आपने अगर इसके ऊपर ट्रैफिक भेजनी है तो आपने किस इस राउटर के किस किधर से आपकी ट्रैफिक निकलेगी, तो आपके यहाँ से v डेस्टिनेशन के लिए तो u, v आपका यूज़ होगा। इसी तरह अगर x के लिए हो, x के लिए तो आपका कौन सा आउटगोइंग लिंक यूज़ आप करेंगे, तो हमारे यहाँ पे भी u, x यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक हमारी u, x की यहाँ पर आएगी। अगर हम लेते हैं y कि y के ऊपर हमने ट्रैफिक भेजनी है तो कैसे भेजेंगे, तो u x ही हमारा आउटगोइंग लिंक होगा कि यहाँ से ट्रैफिक जाएगी तो यहाँ पर y पे आएगी। इस तरह w का अगर हम लें तो यहाँ इसके लिए भी ट्रैफिक यही वाली यूज़ होगी, z के लिए भी हमारे पास यही आउटगोइंग लिंक यूज़ होगा u, x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा के लिए हमारे पास u, x है। v के लिए हमारे पास u, v है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उस साइड पे है, तो u, v ये हमारे पास आउटगोइंग लिंक होगा। ये था हमारे पास डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम की एग्जांपल। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जांपल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।